हेलो नमस्कार छात्रों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छात्रों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि √2 + 1 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। ये क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। हम आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हैं आप लोगों के लिए, जिसमें विभिन्न चैप्टर से अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का हम यहाँ पर संकलन लेकर आए हैं और आपके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे तन मन से पढ़ना और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 + 1 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहां पर हम इसको सिद्ध इस प्रकार से करते हैं कि अगर हम मान लें कि √2 + 1 क्या मान लें, इसको हम एक परिमेय संख्या मानकर हल करेंगे और इसको विरोधाभास से सिद्ध कर लेंगे बहुत ही इजीली। या चलिए हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि √2 + 1 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तब आपको पता है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वे किस रूप में होती हैं? P/Q के रूप में होती हैं। कहने का मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि P/Q बराबर √2 + 1 ये हो जाएगा। P/Q बराबर √2 + 1। हमने इसको परिमेय संख्या माना है और P/Q एक परिमेय संख्या होती है जहां पर Q ≠ 0 होता है, जहां पर Q ≠ 0 है। अब देखिए, हमें पता है कि हम परिमेय संख्या में कुछ जोड़ें या कुछ घटाएं, यानी एक परिमेय संख्या में से अगर हम दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम दोनों पक्षों में एक माइनस कर देते हैं, क्योंकि एक परिमेय संख्या होती है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर हम P/Q -1 कर दें और इधर से आएगा √2 + 1 -1 तो इधर तो हमें इसका हल क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिलेगा P-Q/Q, लेकिन इधर मिलेगा 1 से 1 घट के 0 हो जाएगा, तो यहां पर आएगा √2। अब चूंकि P-Q/Q ये तो ऑलरेडी एक परिमेय संख्या है, तो ये बताता है कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह बता रहा है कि √2 क्या है, यह कह रहा है √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। यह हम पहले से ऑलरेडी जानते हैं। तो ये इस बात का विरोध कर रहा है कि जो √2 को यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये परिमेय संख्या है, परंतु यहाँ पर ये इस बात का विरोधाभास है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या है, यह एक विरोधाभास है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 क्या है, एक अपरिमेय
संख्या है। जब अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसलिए अंडर रूट 2 प्लस 1 भी एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। हमें यहां पर यही सिद्ध करना था कि √2 + 1 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आप इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है। देखिए यहां पर बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया है। कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है। यानी -3 और 2 उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। कह रहा है कि हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद बताइए। चलिए बहुत अच्छा सा प्रश्न है। यहां पर दिया गया है क्या, शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यकों का योगफल क्या दिया गया है, क्रमशः है। तो हम पहले इसको लेंगे -3, यानी कि योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं, -3 हो गया। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है, तो मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद px बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहां पर k कांस्टेंट, जहां पर k कोई भी इंटीजर हो सकता है, जहां k बिलोंग्स टू i, k कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब देखिए px हमें निकालना है, हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता है, हमें अल्फा बीटा भी पता है। तो कुछ नहीं, बस फटाफट इसका मान रख दीजिए। आपका बहुपद आपके सामने, ये आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3x प्लस अल्फा बीटा का मान 2 इंटू k, या हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, जहां
के बराबर के कोई पूर्णांक है, ऐसे लिख लेंगे, कोई पूर्णांक है। यहां पर हम के को अपने मतलब हटा सकते हैं, लेकिन के कोई पूर्णांक यहां पर हो सकता है, या कोई भी पूर्णांक के यहां पर हो सकता है। तो यहां पर हमारा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। चलिए आप जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण √3x² माइनस 5x प्लस 4 बटा में √3 के मूलों का लक्षण बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण √3x² माइनस 5x प्लस 4/√3 के मूलों का लक्षण बताइए। मूलों का लक्षण हमें बताना है, तो यहां पर हम पहले इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से कर देंगे। अगर हम इससे इसकी तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहां पर a बराबर √3, b बराबर -5, c बराबर 4 बटा √3। हमें निकालना है मूलों का लक्षण, अर्थात हमें इसका विवितकर ज्ञात करना है। तो विवितकर ज्ञात करेंगे। विवितकर डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। चलिए b का मान -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा में √3 गुणा में c का मान 4 बटा √3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। ये हमारा 25 माइनस 4 का 4 में गुणा 16 आएगा कितना, 9। ये कैसा आ रहा है, d का मान 9 आ रहा है, इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं भिन्न मूल प्राप्त होंगे, अलग अलग वास्तविक एवं भिन्न मूल प्राप्त होंगे। देखिए यहां पर कुछ शर्तें होती हैं, हमारे को यहां पर बता दे रहे हैं कि d इज ग्रेटर देन 0, तो होता है वास्तविक एवं भिन्न। अगर d बराबर 0 वास्तविक एवं समान मूल होगा, यहां पर भिन्न मूल होगा। और अगर d लेस देन 0 आ गया, d ऋणात्मक अगर आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, d डिस्क्रिमिनेंट d ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहां पर जो मूल होगा वो काल्पनिक मूल हो जाएगा, काल्पनिक मूल होगा। कैसा मूल होगा,
काल्पनिक मूल होगा, दोनों मूल डिफरेंट होंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बराबर होगा, काल्पनिक मूल होगा, भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग दो मूल यहाँ पर प्राप्त होंगे, लेकिन दोनों कैसे होंगे, इमेजिनरी काल्पनिक मूल होंगे। और ऐसी दो स्थितियां d ग्रेटर देन 0 पर वास्तविक और दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। अगर d का मान 0 हो जाएगा तो दोनों मूल वास्तविक और समान हो जाएंगे। दोनों मूल कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार नंबर का प्रश्न, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b, a प्लस b एवं a हो तो a एवं b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया प्यारा सा प्रश्न। क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b, a प्लस b एवं a हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर हल करते हैं। बहुपद दिया गया है, बहुपद क्या दिया गया है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। यहां पर a का मान 1, b का मान -3, c का मान 1 और d का मान भी 1 दिया है। एक मिनट, यहां पर ऑलरेडी स्मॉल लेटर a भी है, तो हम इसकी तुलना हम करते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना अगर हम करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर 1 x³ का गुणांक, b बराबर -3x² का गुणांक, c बराबर 1 x का गुणांक और d कांस्टेंट 1। अब देखिए यहां पर जो दिया गया है शून्यक दिए गए हैं, अल्फा बराबर a माइनस b, बीटा बराबर a प्लस b और गामा बराबर a। यहां पर 3 शून्य किसके दिए गए हैं। अगर इस बहुपद का हम तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करेंगे तो मिलेगा a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1 और d बराबर 1 मिलेगा। अब जो हमारे पास शून्य दिया गया है, ये शून्य हमारा अल्फा हो जाएगा, ये हमारा बीटा और ये हमारा गामा, क्योंकि आपको पता है कि 3 घात के बहुपद में कितने शून्य होते हैं, 3 शून्य होते हैं। शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। चलिए आइए अब हमें इसके संबंधित कुछ विशेष सूत्र प्रयोग करने होंगे, जिसकी माध्यम से ये बहुत आसानी से आ जाएगा इसका मान। चलिए हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का b बटा a, माइनस का b बटा a। सोचो, याद करो क्या होगा, शून्यकों का योगफल माइनस का b बटा a। अब देखिए यहां पर
बी का मान कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा का मान ए प्लस बी ए माइनस बी, बीटा का मान ए प्लस बी और गामा का मान ए। बी का मान -3, ऑलरेडी ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ए का मान 1 दिया गया है। अब देखिए यहां से कुछ कटने वाला है, बी से बी हमारा कट जाएगा। जब हमारा बी से बी कट जाएगा, a प्लस ए क्या हो जाएगा, 3a। ये हो जाएगा 3a बराबर 3 बराबर 3, तो a बराबर 3 से 3 कैंसिल, a बराबर 1। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमें दूसरा यहाँ पर, वैसे इसमें 3 फार्मूले होते हैं, हम यहाँ पर तीसरा लगाएंगे गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है, देखिए बहुपद का योग, बहुपद शून्यकों का योगफल होता है, फिर शून्यकों के दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल होता है, और लास्ट में उनका गुणनफल होता है। तो हम लास्ट में उनके गुणनफल का प्रयोग करके हल करेंगे। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आएगा माइनस का डी बटा ए। अब देखिए अल्फा का मान ए माइनस बी, बीटा का मान ए प्लस बी और गामा का मान ए, और डी का मान 1, आगे -1 है बटा 1। चलिए अब a का मान हमें यहां पहले से पता है 1 है, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस बी, फिर लिखेंगे 1 प्लस बी इंटू 1 बराबर माइनस का 1। 1 का गुणा होगा 1 हो जाएगा। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, अगर a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा होगा तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा। अगर हम पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे इसको, तो इधर 1 प्लस 1 बराबर बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 2, तो बी बराबर √2। हमारे पास a का भी मान आ गया और b का भी मान आ गया, हमें a भी मिल गया और हमें b भी मिल गया। तो आज का जो सेशन है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसे अपने दोस्तों तक खूब अधिक से अधिक शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। थैंक यू।